हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। बहू के पिता ने सम्मान तो दिया है, लेकिन एक भी चीज ढंग की नहीं दी। देना ही था तो हमसे पूछ लिया होता कि कैसा खरीदना है। यह देखो, इस अलमारी का रंग कितना अजीब लग रहा है। ऐसे रंग की अलमारी भी भला कोई रखता है। मुझे तो हल्के रंग की अलमारी अच्छी लगती है, और यह बेड का डिजाइन भी कुछ खास नहीं। दहेज में मिले फर्नीचर को देखकर मुंह बनाते हुए सुनीता जी बोले जा रही थी। पत्नी की बातें सुनकर पास बैठे प्रतिभा के ससुर जी अपना चश्मा नीचे करते हुए बोले, अरे अब जो दे दिया सो दे दिया। तुम्हें पसंद नहीं आया तो अपने हिसाब से बदलवा लो। यह तो मैं करवाऊंगी ही भला। ऐसा ओल्ड फैशन का सामान घर में रखकर घर का हुलिया थोड़े ही खराब करना है। सुनीता जी चिढ़ते हुए बोली। अपने कमरे में बैठी प्रतिभा सारी बातें सुन रही थी, या फिर यह समझो कि उसे सुनाकर ही सारी बातें हो रही थी। जितने जतन से सालों से एक एक चीज उसके पिता ने अपनी बेटी के लिए दहेज के लिए इकट्ठा की थी, अपनी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रखी थी, फिर भी यहाँ किसी को उन चीजों की कोई कदर नहीं थी। कुछ दिनों बाद ही घर में कारपेंटर आया, और सुनीता जी ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे दहेज में मिले फर्नीचर का हुलिया बदल दिया गया। अलमारी का रंग भी बदल दिया गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फालतू में हमारा इतना खर्चा हो गया। बहू, अपने पिताजी से कह देना कि उनका दिया दहेज भी हमारे ऊपर ही भारी पड़ा है। सुनीता जी अपनी बहू प्रतिभा को सुनाते हुए बोली। प्रतिभा प्रतिभा भी चुप थी। आखिर कहती भी तो क्या कहती। अभी इस घर में वह नई ही तो थी। यहाँ का परिवेश उसके मायके के परिवेश से बहुत अलग था। सबकी पसंद नापसंद भी प्रतिभा की पसंद नापसंद से मेल नहीं खाती थी। उसका दिल क्या चाहता था इस बात की यहाँ शायद किसी को परवाह नहीं थी। वह अपनी पसंद का गुणगान करते रहते थे सभी। प्रतिभा की शादी के दूसरे दिन ही उसकी दोनों नंदे वापस ससुराल लौट गई, क्योंकि उनके बच्चों के इम्तिहान थे। इसलिए शादी के एक महीने बाद दोनों ने कुछ दिन मायके में रहने के लिए आ रही थी। प्रतिभा भी इस नए परिवार को जानना समझना चाहती थी, इसलिए वह भी काफी उत्साहित थी। नंदिया आई तो सुनीता जी ने प्रतिभा को आवाज लगाते हुए कहा, बहू दीदी के लिए पानी लाओ। यह सुनकर छोटी नंद तपाक से बोली, मम्मी आप लोग अभी अभी भाभी को प्रतिभा बुलाते हो। इतनी ओल्ड फैशन नाम है। सगाई के बाद से ही हमने बात की थी कि हम भाभी का नाम बदल देंगे। क्या भाई भी भाभी को इसी नाम से बुलाता है? ऐसा लगता है जैसे घर की बहू को नहीं काम वाली को पुकार रहे हो। और ठहाका मारकर हंस पड़ी। अपने नाम का ऐसा मजाक उड़ते देख प्रतिभा का चेहरा उतर गया। कितने प्यार से उसकी दादी ने उसका नाम प्रतिभा रखा था। दूसरी नंद बोली, सच में मम्मी बहुत अजीब लगता है यह नाम, लेकिन भाभी पर सूट करता है। इन्हें देखकर लगता भी नहीं है कि आज के जमाने की है। बाल देखो, घुटने तक चोटी बना रखी है, और बिंदी भी कितनी बड़ी लगा रखी है। भगवान, पूरी आइटम है हमारी भाभी। लेकिन हम आ गए हैं ना, अब देखना तुम्हें कैसे बदलते हैं। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति होगा, नहीं जया होगा। नहीं दीदी, मुझे तो जानवी अच्छा लगता है, छोटी नंद बोली। दोनों ने आपस में प्रतिभा के नाम को लेकर बहस चल रही थी। प्रतिभा की आंखों से आंसू बह निकले, और वह भागकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी नंद प्रतिभा के पास आई और बोली, चलो भाभी, तुम्हारी 2 गज की चोटी कटवा कर लाती हूँ। कौन रखता है आजकल इतने लंबे बाल। प्रतिभा का तो जी हलक सूख गया। नहीं दीदी, मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। देखो भाभी, अब तुम अपनी पसंद भूल जाओ। इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना सीख लो। अकड़ते हुए बड़ी नंद बोली। अब प्रतिभा से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बोल पड़ी, माफ करना दीदी, मैं इस घर की बहू हूँ। दहेज में मिला हुआ फर्नीचर नहीं, जिसे आप लोग अपने हिसाब से रंग पेंट करा लेंगे और बदल देंगे। आप मुझे पसंद करने के बाद ही इस घर में बहू बनाकर लेकर आए हैं, तो अब मैं क्यों इस रूप में आपको पसंद नहीं हूँ। जी, जिस तरह आप सबको अपने नाम और रंग रूप से प्यार है, वैसे भी मुझे अपना नाम अपना रंग रूप अच्छा लगता है। हर इंसान को अपने मुताबिक जीने का अधिकार है। फिर आप लोग मुझे क्यों बदलना चाहते हैं? क्या शादी के बाद सिर्फ बहू को ही बदलने की जरूरत है? प्रतिभा की बातें उसके पति ने सुन ली तो वह भी बोल पड़ा। दीदी, प्रतिभा ठीक कह रही है। जब उसे हमारे रहन सहन
और नाम से कोई शिकायत नहीं, तो हम क्यों इसके नाम और पहनावे पर सवाल उठाएं। और सच बताऊं तो मुझे भी प्रतिभा के ये लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आलोक की बात सुनकर प्रतिभा थोड़ी मुस्कुरा पड़ी। दोनों दोनों नंदे समझ गई कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। हमें क्या, रहो गवार के साथ। जब लोग मजाक उड़ाएंगे तो हमें मत कहना, मुंह बनाते हुए नंद बोली। लेकिन अब प्रतिभा को उनके इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ था। उसने अपने बालों को लपेट कर जूड़ा बनाया और रसोई में खाना बनाने में जुट गई। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी हमारी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।